नमस्कार। आज हम एक कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं जिसका नाम है खिड़की पर बैठा अजनबी। ये ओलिविया नाम की एक महिला की कहानी है जिसका नया घर धीरे धीरे एक डरावनी जगह बन जाता है, खास तौर पर जब उसे ये पता चलता है कि कोई उसे लगातार देख रहा है। तो आइए इस अजीब से डर को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, बिल्कुल। और देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे एक सुरक्षित लगने वाली जगह, अपना घर, वो अचानक से डर और असुरक्षा का सेंटर बन जाती है। कहानी इस बात पर जोर देती है कि जब किसी की पर्सनल स्पेस पर, उसकी प्राइवेसी पर इस तरह नजर रखी जाए तो उसका मनोवैज्ञानिक असर वो कितना गहरा हो सकता है। तो कहानी शुरू होती है ओलिविया से। वो शहर के थोड़े बाहरी इलाके में एक शांत सी जगह पर एक अपार्टमेंट बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर रहने आती है। अच्छा, और वो घर से ही लिखती है, मतलब फ्रीलांस राइटर है शायद, तो अक्सर देर रात तक जागती रहती है, काम करती रहती है। और यहीं से वो चीज शुरू होती है जो उसकी शांति भंग कर देती है ना? हाँ, एक रात देर हो चुकी थी, करीब 1:30 बज रहा होगा शायद। उसकी नजर अचानक खिड़की के बाहर जाती है। सड़क के पार पार्क की बेंच पर एक आदमी बैठा है। सिर्फ बैठा हुआ? हाँ, बस बैठा हुआ और सीधा उसकी खिड़की की तरफ देख रहा है। पहली रात तो उसे लगा कि ठीक है, कोई होगा, लेकिन फिर अगली रात फिर से वही आदमी। हाँ, और उससे अगली रात भी वही आदमी उसी बेंच पर बिल्कुल वैसे ही बैठा हुआ। और सबसे अजीब बात ये थी, जैसा कहानी में बताया गया है, कि वो हिलता डुलता भी नहीं था, है ना? बिल्कुल नहीं, एकदम स्थिर, जैसे कोई पुतला हो, बस ओलिविया की खिड़की को घूरता रहता था। ये रोज का सिलसिला बन गया। और इसी स्थिरता में, इसी न हिलने डुलने में ही कुछ बहुत अजीब और डरावना था। हाँ, तो ओलिविया जाहिर है घबरा जाती है। वो बिल्डिंग मैनेजर है गैरी, उसको बताती है। पर वो, आप जानते हैं कैसे होते हैं मैनेजर, ज्यादा तवज्जो नहीं देता। शायद सोचता है कि बस उसका वहम है या वो ज्यादा सोच रही है। हाँ, अक्सर लोग ऐसी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं जब तक कि कोई ठोस सबूत ना हो। पर ओलिविया के मामले में वो सबूत बहुत जल्दी मिलने वाला था, और बहुत चौंकाने वाला भी। उस रात ओलिविया डर के मारे जल्दी पर्दे बंद कर लेती है, लेकिन तभी उससे कांच पर एक बहुत हल्की सी रिदमिक आवाज सुनाई देती है। खट खट खट, जैसे कोई बहुत धीरे से कांच पर उंगलियां फेर रहा हो। अब सोचिए जरा, वो तीसरी मंजिल पर है। तीसरी मंजिल पर बाहर से? हाँ, और सुबह जो उसने देखा वो तो और भी ज्यादा परेशान करने वाला था। क्या देखा उसने? सुबह जब वो खिड़की देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। खिड़की के शीशे पर निचले हिस्से में बाहर की तरफ दर्जनों उंगलियों के निशान थे। तीसरी मंजिल पर बाहर से? ये कैसे मुमकिन है? यही तो, ये कैसे हो सकता है बिना किसी सीढ़ी या रस्सी के? ये निशान सिर्फ डरावने नहीं है, ये तो लगभग नामुमकिन लगते हैं। यहीं से जो डर है वो एक अलग ही लेवल पर चला जाता है, शायद कुछ अप्राकृतिक, अलौकिक जैसा। बिल्कुल। अब ओलिविया का डर सिर्फ पीछा किए जाने का नहीं रहा। अब वो किसी ऐसी चीज का सामना कर रही थी जो उसकी समझ से परे था। उसने पुलिस बुलाई, लेकिन उन्हें भी जबरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं मिला। घर में सब ठीक था। और वो आदमी? उस शाम वो आदमी फिर दिखा, पर इस बार बेंच पर नहीं बैठा था, सड़क के ठीक पार खड़ा था, सीधा उसकी खिड़की के सामने। ओहो। और जैसे ही पुलिस की गाड़ी आई वो गायब हो गया, एकदम से। तो वो पुलिस से बच रहा था? या शायद वो चाहता था कि ओलिविया उसे देखे। कह नहीं सकते। डर तो बढ़ता ही जा रहा था। कांच पर वो खटखटाहट फिर से शुरू हो गई, कभी धीमी कभी तेज। और फिर जो हुआ, उसने ओलिविया को अंदर तक हिला दिया। क्या हुआ? उसे अपने दरवाजे के नीचे से अंदर की तरफ खिसकाई हुई कुछ तस्वीरें मिली। तस्वीरें? किसकी? उसकी खुद की तस्वीरें, सोते हुए, बाथरूम में ब्रश करते हुए। ऐसी तस्वीरें जो बाहर खिड़की से ली गई थी। अरे बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा। कोई उसकी निजी जिंदगी में इस हद तक घुस रहा था? हाँ, ये सिर्फ घुसपैठ नहीं थी, ये उसकी निजता पर एक भयानक हमला था। उसे उसके सबसे प्राइवेट मोमेंट्स में देखना। ये एक तरह से पावर का खतरनाक खेल है, डराने का, कंट्रोल करने का। और कहानी में एक आखिरी तस्वीर का जिक्र है। हाँ, जो सबसे ज्यादा डरावनी थी। वो आखिरी तस्वीर उसके बेडरूम के दरवाजे की थी, जो थोड़ा सा खुला हुआ था। मतलब ये कि वो सिर्फ बाहर से देख नहीं रहा था, वो शायद अंदर भी आ चुका था किसी तरह। ओह, ये तो बहुत ही भयानक है। और इसी बीच वो बिल्डिंग मैनेजर गैरी उसे एक और डरावनी बात बताता है। क्या? कि सालों पहले उसी अपार्टमेंट में एक और महिला रहती थी। उसने भी बिल्कुल ऐसे ही किसी देखने वाले की शिकायत की थी। और
और फिर वो अचानक गायब हो गई थी। पुलिस को तब भी कुछ नहीं मिला था, कोई सुराग नहीं। ये सुनकर तो ओलिविया का डर एकदम पक्का हो गया होगा। बिल्कुल। गैरी उसे फौरन नीचे वाले खाली अपार्टमेंट में शिफ्ट होने को कहता है, कम से कम टेम्परेरी तौर पर। वो मान जाती है। लेकिन खतरा इतनी आसानी से कहाँ टलने वाला था। नए अपार्टमेंट में पहली ही रात कुछ हुआ? हाँ, रात में उसे ऊपर वाले अपार्टमेंट से, मतलब अपने पुराने फ्लैट से, धीमी जानबूझकर चलने की आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई भारी कदमों से चल रहा हो। पर गैरी ने तो कहा था कि वो खाली है, दरवाजा बंद है। हाँ, गैरी ने यही कहा कि ऊपर कोई नहीं है, दरवाजा बाहर से बंद है। लेकिन ओलिविया जानती थी कि उसने क्या सुना था, वो आवाजें असली थीं। अब तो ओलिविया को सच जानना ही था। उसने फिर क्या किया? उसने एक तरकीब सोची। थोड़ी हिम्मत वाला काम था। उसने सड़क के पार एक दोस्त का अपार्टमेंट था, उसकी खिड़की से अपने पुराने अपार्टमेंट की तरफ एक छिपा हुआ कैमरा लगा दिया, रिकॉर्डिंग पर। अच्छा, ये स्मार्ट था। अगली सुबह जब उसने फुटेज देखी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। क्या देखा फुटेज में? फुटेज में रात के करीब 2:14 का समय दिख रहा था। पेड़ के नीचे जो अंधेरा था, उसमें से एक परछाई निकली। वो आदमी? शायद, लेकिन वो चल नहीं रहा था। चल नहीं रहा था तो फिर? वो रेंग रहा था, एक बहुत ही अजीब गैर इंसानी तरीके से, जैसे उसकी हड्डियां गलत तरीके से मुड़ी हों। और फिर क्या? वो बिना किसी सहारे के सीधे दीवार पे चढ़ने लगा, मकड़ी की तरह। क्या? तीसरी मंजिल तक? हाँ, और वो तीसरी मंजिल की खिड़की तक पहुंचा और उसे बिना खोले वो अंदर फिसल गया, जैसे कोई तरल चीज हो। ये तो इंसानी हरकत नहीं लगती। बिल्कुल नहीं। फुटेज में दिखा कि अंदर बत्तियां जली, एक छाया सी हिली और फिर सब शांत हो गया। ये देखकर तो किसी की भी होश उड़ जाए। ओलिविया ने तुरंत पुलिस को बुलाया। जब वो लोग ऊपर पहुंचे, अपार्टमेंट खाली था, पूरी तरह खाली। कोई निशान नहीं, सिवाय एक चीज के। क्या? दीवार पर खरोच कर कुछ लिखा हुआ था, टेढ़े मेढ़े अजीब से अक्षरों में। क्या लिखा था? लिखा था, मुझे तब ज्यादा अच्छा लगता था जब तुम मुझे देखती थी। इसका क्या मतलब हो सकता है? जब तुम मुझे देखती थी, क्या उसे देखे जाने से कोई फर्क पड़ता था, या ये भी डराने का एक और तरीका था? अजीब है। हाँ, बहुत अजीब। खैर, इसके बाद ओलिविया वो शहर छोड़कर बहुत दूर चली गई, जाहिर है। और कौन नहीं जाता। अब वो रात में पर्दे कभी नहीं खोलती और हमेशा कोशिश करती है कि ग्राउंड फ्लोर पर ही रहे, कभी ऊपर के फ्लोर पर नहीं। लेकिन कहानी का अंत यहाँ भी थोड़ा परेशान करने वाला है। हाँ, वो कहती है कि कभी-कभी जब रात बहुत शांत होती है, एकदम सन्नाटा होता है, तो उसे लगता है कि किसी खिड़की के शीशे में या किसी स्क्रीन के रिफ्लेक्शन में उसे अपना नहीं, किसी और का अक्स दिखाई देता है, बस एक पल के लिए। तो क्या वो चीज अब भी उसके साथ है, या ये सिर्फ डर का असर है? ये सवाल शायद हमेशा ओलिविया के साथ रहेंगे, और हमारे साथ भी। वो देखने वाला कौन था, या क्या था, और क्या वो खतरा सच में टल गया है, या बस उसने अपना रूप बदल लिया है। ये कहानी वाकई सोचने पे मजबूर करती है कि हम कितने सुरक्षित हैं, अपने घरों में भी, और अनदेखा डर कैसा हो सकता है।